नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम यहाँ पर आपके समक्ष कुछ नई बातों को लेकर के जो है वो आए हैं स्कूल लेक्चरर एग्जाम के बच्चों के लिए। निसंदेह जब से आपका एग्जाम जो है उसको लेकर के आपको सूचना मिली है, आपको डेट मिली है, आप तनाव में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप डर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये सब बट नेचुरल है, ये सारी बातें जो हैं वो बट नेचुरल हैं और हम इस चीज़ को जो है लेकर के बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। एग्ज़ाम के समय, इस समय में ये सारी चीज़ें बट नेचुरल होती हैं और हमें जो है इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपका जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं और इसके साथ साथ कुछ जरूरी बातें जो हैं इस एग्जाम को लेकर के जो वो हम करेंगे। स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन की डेट्स जो हैं वो आने के बाद आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग जो है वो किस तरह की जो वो होनी चाहिए, इसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको जो याद रखनी है वो ये कि आप सबसे भाग्यशाली लोग हैं, आप फॉर्चुनेट व्यक्ति हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी को 5 या 6 महीने पहले जो वो चुन लिया, 2 या 3 महीने जो वो चुन लिया। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि आप फॉर्चुनेट हैं, वो इसलिए कि 3-3 भर्तियाँ जो हैं, 3-3 जो आपका नोटिफिकेशंस जो हैं वो एक साथ आने के कारण मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है वो आपका ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में ट्रांसफ़र हो गया है, मोस्ट ऑफ द क्राउड। और ये बात आपको पता भी है कि जितने फॉर्म जो वो भरे गए हैं, खास करके अगर जो मैं मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूं तो उनमें से भी जो हैं लगभग 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने सिर्फ फॉर्म लगाया है। और इसके अलावा जनरली ऐसा होता है कि हर एग्ज़ाम के अंदर हमारा ये मानना होता है कि 10% बच्चे जो हैं वो ही सिंसियरली तैयारी करते हैं, बाकी 90% बच्चे जो सिंसियरली तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन अब स्थितियां कुछ अलग हैं। पहले और अब में ये फ़र्क है कि अब जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी इस एग्ज़ाम को लेकर के जो है तैयार नहीं हैं और उन्होंने भी अपना रुख जो है वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की तरफ कर लिया है। जो हम 10% बच्चे हम मानते थे तैयारी करने वाले, वो अब सिर्फ 3 या 4% जो रह चुके हैं। मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं, तो इसलिए आप यदि पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको भाग्यशाली कहूँगा, फॉर्चुनेट कहूँगा, क्योंकि मैंने 2011 से लेकर के जो है 2020 तक फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, स्कूल लेक्चरर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनको मैंने बड़े करीब से देखा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के अंदर जो कैंडिडेट्स जो हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत कम हैं और उनका सफल होना तय है, उनकी सफलता निश्चित है, उनका सिलेक्शन निश्चित है, उनका चयन जो है वो होना ही होना है। तो अपने मन में ये पॉजिटिव भाव लेकर के, ये सकारात्मक भाव लेकर के आगे बढ़ें कि हम उन फॉर्चुनेट लोगों में से हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को चुना और जो इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ आगे बढ़े और हम अब इस एग्ज़ाम जो है को क्लियर करके रहेंगे इस फीलिंग के साथ, इस भावना के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ, इस सकारात्मकता के साथ जो आप बढ़ें, है ना। आप सोचें इस बात को, अगर जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। मैंने अपनी लाइफ में इतना कम कंपटीशन कभी भी किसी भी एग्जाम में जब वो नहीं देखा है और यहाँ पर आप इस चीज़ को जब पेपर हो जाएगा, जब रिजल्ट आने वाला होगा, तब आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। सिर्फ 2 ही तरह के बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो या तो सिलेक्ट हो चुके होंगे या फिर वो 1 या 2 क्वेश्चन से रहेंगे, ज़्यादा मार्जिन उनके बीच में नहीं रहेगा। अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ पेपर देने जाएंगे, उन्होंने तैयारी नहीं की होगी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं। तो पहली बात, पहला संदेश मैंने लिखा है, काउंटडाउन बिगिंस। और काउंटडाउन बिगिंस से हमारा मतलब है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है
और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है का मतलब जो है कि अब हमें चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली लेना चाहिए, प्लानिंग के साथ लेना चाहिए। और हमने अपनी प्लानिंग जो है उसकी शुरुआत एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ करी, एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट के साथ करी, वो ये कि आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको बहुत ही कम कंपटीशन का सामना जो है वो करना पड़ेगा। आपको बहुत ही कम कंपटीशन जो है, बहुत ही कम, जिसको कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा के नाम पर, मैं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानता हूँ, यहाँ पर जो जितने बड़े बड़े बैचेज जो हैं वो हमने लगाए हैं यहाँ पर, और इस समय हालत जो है वो ये है कि आप सोच सकते हैं कि अगर जो ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चों को मैं देख लूँ तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो बहुत कम है। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और पेपर देने वाले बच्चे जो हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी संख्या भी बहुत कम है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है, और सिंसियरली तैयारी करने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है। इस पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपको इस समय जब आपकी परीक्षा में चंद दिन बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, है ना, मोर और लेस 1 मंथ एंड सम डेज, आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जिसका ध्यान रखना है वो ये कि आप जो है अपना जो भी काम किया हुआ है उनको सबसे पहले आप व्यवस्थित करें। जो भी आपने काम कर रखा है उसको व्यवस्थित करें। जी हेल्प के बच्चे जो हैं उनको इस काम को करने में जो है ज़्यादा दिक्कत जो वो नहीं आएगी, क्योंकि उनको पूरे महीने का शेड्यूल जो प्रोवाइड करवाया गया है। जीके और इंग्लिश जो है उसको बिल्कुल प्रोपोर्शन में रख करके शेड्यूल जो वो तैयार किया गया है, और उसी शेड्यूल के अनुसार वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। यदि आप जी हेल्प के नहीं हैं, विद्यार्थी नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से ही आप इस टेस्ट सीरीज को जो वो जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर आपको एक व्यवस्थित शेड्यूल जो मिलता है पूरे महीने का कि कैसे कैसे आपको काम करना है, और पूरे महीने में आपका सारा का सारा रिवीजन जो है आप कर पाएँ। कुछ ऐसा हमने शेड्यूल जो है वो बनाया है। आप जुड़िए उस टेस्ट सीरीज के साथ, और कम से कम अपनी प्लानिंग जो है उसको परखिए, या अपना जो तैयारी जो है उसको परखिए। प्लानिंग हमने करके दी है, तैयारी आपकी है, उसको परखने का समय आ गया है, आप उसको जरूर परखिए। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप इस टेस्ट सीरीज़ को जो है वो मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो है ये फ़ायदा देने के बजाय नुकसान कर दे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसने तैयारी नहीं कर रखी है वो इस टेस्ट सीरीज़ को जो है वो ज्वाइन करे। वही विद्यार्थी ज्वाइन करे जिसने अच्छे से तैयारी जो वो कर रखी है, वो इस टेस्ट सीरीज़ को जो वो ज़रूर ज्वाइन करें, उससे उसको फ़ायदा होगा। हमने पहली बात की कि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें कि कंपटीशन बहुत कम है। हमने दूसरी बात करी कि आप अपनी सारी की सारी स्टडीज जो हैं उनको व्यवस्थित करें, उनको अरेंज करें। कहाँ क्या पढ़ा आपने वो आप उनको जो है वो अच्छे तरीके से अरेंज करें। आपके पास जो है वो सारा का सारा मैटर जो है सब्जेक्ट का, जीके का व्यवस्थित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से पॉइंट में कौन से टॉपिक में कौन से पॉइंट ऐड किए हैं, कहाँ किए हैं, कौन सी कॉपी में किए हैं, कौन सी नोटबुक में किए हैं, कौन सी वेबसाइट से किए हैं, सब आपको पता होना चाहिए। आप उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखें ताकि एट द 11th आवर, है ना, अंतिम समय में आपको दिक्कत ना हो। अंतिम समय में जो है आपको बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप उसको जो है वो ज़रूर जो है वो व्यवस्थित करके रखिए। आप उसको व्यवस्थित करके अच्छे से जो रखेंगे सारी की सारी स्टडीज को। उसके बाद ये है ना, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, वो ये कि इस समय आप जो हैं नए मैटर जो हैं उसको मत पढ़िए, उसको अवॉइड करिए। नई चीज़ें जो हैं उनके चक्कर में मत पढ़िए, उनको अवॉइड करिए जहाँ तक हो सकता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं, बहुत अच्छी तैयारी के साथ हैं, वो कुछ नया पढ़ सकते हैं, नया देख सकते हैं। लेकिन एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे जो हैं जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, कृपया करके आप कुछ नया पढ़ने का प्रयास ना करें, कुछ नई चीज़ें ना पढ़ें। नई किताबें ला रहे हो आप डे टू डे, हर दिन जो है ना, आप नई किताबें ला रहे हो, नई बुक्स ला रहे हो, नोट्स ला रहे हो, क्वेश्चन बैंक ला रहे हो, ये डेंजरस है, ये खतरनाक है। आपने जो पढ़ा हुआ है उसी को तो रिवाइज करना है। जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसी को तो रिवाइज करनी है। तो आप उसका ही रिवीजन करें, कुछ नया नया करने का प्रयास जो वो ना करें।
कुछ नया करने का प्रयास आप उसके अंदर ना करें। ये हमारी तीसरी बात है। चौथी बात जो है आपकी दोस्तों, वो रिलेटेड है आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड जो है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि जब कभी भी हमारी सराउंडिंग्स जो हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली होती हैं, तो हमें परेशान करती हैं। तो यदि आपको अपनी सराउंडिंग को चेंज भी करना पड़ता है तो आप कर लीजिए, है ना। इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया की सबसे, है ना, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे छोटी लड़ाइयाँ जो हैं वो अंतिम समय में ही हारी गई और अंतिम समय में ही जीत ली गई। ये जो टाइम है, द काउंटडाउन बिगिंस, ये जो समय है, ये अपने आप में एक विचित्र समय है। ये आशा का समय है, ये निराशा का समय है, ये होपफुलनेस का समय है, ये होपलेसनेस का समय है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको क्या बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहिए जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपको एग्जाम को लेकर कहते हैं कि एग्जाम तो होगा ही नहीं, एग्जाम तो होना ही नहीं है, डेट आने से क्या होता है ना। आप बिल्कुल सकारात्मक जो है, पॉजिटिव रह करके अपना काम जो है वो करें, अपने काम को जो परखें, अपने काम को जो वो देखें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जो र्यूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, ठीक है, जो आपको जो है एक तरीके से जो वो डिग्रेड करने की, आपको डीमोटिवेट करने की जब वो कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। ऐसे लोगों को आप अपने पास भी ना फटकने दें। सोशल वेबसाइट्स पर, खासकर यूट्यूब पर जो डिफरेंट जो हैं वीडियोज आते हैं स्कूल लेक्चरर को लेकर के, खास करके वो वीडियोज जो र्यूमर्स फैलाते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, उनसे आप दूर रहें कि ये होगा, वो होगा, एग्जाम होगा, नहीं होगा। नहीं, आपको अपना काम करना है और कुछ इस तरीके से करना है कि असफलता की कोई गुंजाइश बचे ही ना। हमें अपना काम करना है, हमने काम किया है, हमें उस काम को जो है सिर्फ धार देनी है, हमें उस काम का आउटपुट जो है वो लेना है, और हम लेकर के रहेंगे और हम सेलेक्ट होंगे, और हमें सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे और नेगेटिव जो एटमॉस्फेयर जो है उससे दूर रहेंगे। हम रह सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं, ऐसे वातावरण से दूर रह सकते हैं, अपने आप को जो है सिर्फ और सिर्फ किताबों को सुपुर्द करके, अपने आप को सरेंडर करके। यू हैव टू गिव इन, है ना, आपको जो है अपने आप को गिव इन करना पड़ेगा अपनी किताबों के आगे जो है, अपनी बुक्स के आगे, ताकि आप किसी भी तरीके से जो है इस एग्जाम में सफल होने से रह ना जाए। ये हमारी, है ना, तीसरी बात। इसके बाद जब कभी भी आप जो हैं कंफ्यूज होते हैं, जब कभी भी आप जो हैं कंफ्यूजन में आते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर के, जीके को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, मटेरियल को लेकर के जो है, तो आप जो है थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें, 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, और फिर उसके बाद में जो है वो अपने आप से पूछें कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जो अनुभवी लोगों ने आपको बताई है बातें, चाहे मैंने बताई हैं, चाहे किसी और ने बताई हैं, जो अनुभवी लोगों ने आपको बातें बताई हैं उनके ऊपर गौर करें कि उन्होंने हमें क्या बताया है, कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ने के लिए बोला है, उन्होंने क्या बताया है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर अमल करें, कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल ना हो, कंफ्यूज जो हो बिल्कुल ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम बात, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ये कि मैंने अपने स्पीच की शुरुआत, एड्रेस की शुरुआत जो इस बात से की कि जब से एग्जाम की डेट आई है आप तनाव में हैं, बिल्कुल हैं, और बट नेचुरल है। और जिस तनाव में नहीं है तो संभव है कि वो मनुष्य जाति से ही बिलोंग ना करता हो। कोई कहे जी मैं तो तनाव में नहीं हूँ, तो भैया तुम मनुष्य जाति से बिलोंग ही नहीं करते हो। दोस्तों, तनाव सबको होता है, होना भी चाहिए, लेकिन इस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर जो आप उस तनाव के कारण जो है वो आप सो जाएं, भी किताबें साइड में पड़ी हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप सो रहे हैं, सो जाएं 4 घंटा 5 घंटा, ये कहाँ तक उचित है। तनाव को अपने ऊपर हावी जो है वो ना होने दें। तनाव जो है उसको डील करना सीखें, उसको फेस करना सीखें। एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको उसको डील करना आना चाहिए, आपको उसको फेस करना आना चाहिए, आपको उसके साथ जो है कैसे डील करना है ये आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि तनाव जो है उसको कैसे झेलना है ना। तो आप तनाव जो है उसको झेलने के अंदर सक्षम हो, उसको कभी अपने ऊपर हावी ना होने दो, है ना। आप उससे जो है उससे वार्तालाप करो, आप जो है वो चीज़ों को देखो,
किसी ने किसी दार्शनिक ने जो है पूछा था कि भी तनाव क्यों उत्पन्न होता है। पता है तनाव क्यों उत्पन्न होता है? तनाव उत्पन्न होता है अव्यवस्था से। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप अपने आप को व्यवस्थित करें। पता है क्या है, जब आपको कोई बुक नहीं मिल रही होती है, जब आपकी नोटबुक नहीं मिल रही होती हैं, जब आपको पता नहीं होता है कि मेरे नोट्स ये वाले कहाँ थे, ये वाले कहाँ थे, जब इस तरह की स्थिति आती है तो आप तनाव में आते हैं। और वास्तव में ये सही बात है, तनाव जो है वो अव्यवस्था से उत्पन्न होता है। जब आप अव्यवस्थित होते हैं, जब आपके पास प्लानिंग नहीं होती है, जब आपके पास कोई कार्य योजना नहीं होती है, जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके आपको मालूम ही नहीं है कि आज मुझे करना क्या है ना। कितनी बार बताया है, 1000 बार बताया है कि आप जब सुबह उठते हैं तो पूरे दिन का कार्यक्रम जो निर्धारित करें कि आज मुझे क्या क्या करना है। अब यदि आपने कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है उस दिन का तो तनाव लाजमी है। व्यवस्था तनाव को भगाती है, अव्यवस्था तनाव का कारण है। व्यवस्था तनाव जो है उसको भगाती है। अगर जी आप व्यवस्थित हैं, अगर जी आप व्यवस्थित हैं, और ये बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं है, ये आप डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे। कई लोग जब घर से निकलते हैं तो इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उनको चप्पलें नहीं मिलती हैं, उनके जूते नहीं मिलते हैं, उनको सॉक्स नहीं मिलते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अव्यवस्थित है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो तनाव में आ जाते हैं। व्यवस्थित अगर जो हैं आप, तो शायद आपका तनाव जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर जो व्यक्ति कोई अपने डे टू डे लाइफ में व्यवस्थित है तो उसको तनाव होगा ही नहीं, ये तो नहीं कहूँगा। तनाव होगा। तनाव हमारा जिस तरह से सांस हम लेते हैं, सांस लेना न लेना हमारे बस में नहीं है, न हमारे बस में नहीं, किसी और के बस में है, ऊपर वाले के बस में है। सांसें जो चल रही हैं वो ऊपर वाले के बस। ठीक इसी तरह से तनाव लेना और न लेना वो हमारे बस में नहीं है। अगर जो मैं कहूँ कि तनाव मत लो, आप ऐसा हो सकता है कि तनाव लेना छोड़ दें? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तनाव तो आएगा, वो तो हमारी सांसों की तरह है, वो आएगा भी और वो जाएगा भी। और जाएगा कब? जब आप उसको जाने के लिए कह दोगे, है ना। और आप जब जाने के लिए उसको कह दोगे, कब कहोगे आप? जब आप व्यवस्थित रहोगे, जब आप सकारात्मक रहोगे। मेरे आज के इस उद्बोधन में मैं जो सबसे 2 बड़ी बातें जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि आप व्यवस्थित हों और आप सकारात्मक हों तो तनाव आपके पास फटक ही नहीं सकता। तनाव जो है आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आएगा लेकिन हावी नहीं हो सकता यदि आप व्यवस्थित हैं और यदि आप सकारात्मक हैं। जो लोग नकारात्मक होते हैं, जिनकी जो नेगेटिविटी जिनमें भरी हुई होती हैं, जिनका एटमॉस्फेयर आसपास का नेगेटिव होता है, जिनके यार दोस्त जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उनको तनाव ज़्यादा परेशान करता है बजाय कि उन लोगों के जिन लोगों के यार दोस्त पॉजिटिव होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं। अरे यार कर लेंगे यार, हो जाएगा यार, कर लेंगे यार, देख लेंगे यार। ऐसे दोस्त अगर जो हों आपके तो तनाव आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। और अगर जो ऐसे दोस्त हों, क्या होगा, अपना तो कुछ भी नहीं किया हुआ, अभी सर ने बताया कि ये प्ले जो है लोगों ने 4-4 बार कर दिया है। कोई बात नहीं, उन्होंने 4 बार किया है और आपने 1 बार भी किया होगा तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। यदि 4 बार करके कोई व्यक्ति तनाव में है, निराशा में है, होपलेस है, व्यवस्थित नहीं है, तो उसका 4 बार आपका 1 बार बराबर है, बराबर है। दोस्तों, दुनिया की सारी लड़ाइयां, छोटी बड़ी, अंतिम समय में हार ली गई, अंतिम समय में जीत ली गई का सीधा सीधा मतलब यह है कि हमें इस समय को समझना है, हमें इस समय की नजाकत को समझना है, हमें इस समय की डेलिकेसी को समझना है। हमें समझना है कि ये समय जो है आसान नहीं है, हमें समझना है कि ये समय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और इस समय को हमने वेस्ट नहीं करना है। अगर जी आप वेस्ट करते हैं, आप समय जो है उसको खराब करते हैं, स्पॉइल करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन प्रभावित होगा, आप तनाव में आएंगे, आप आएंगे। अंतिम समय जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपकी बरसों की मेहनत, साल 2 साल 3 साल की मेहनत जो है उसके ऊपर पानी फिर सकता है, पानी फिर सकता है उसके ऊपर, यदि आप इस समय की नजाकत को नहीं समझते हैं। और यदि आपने 3 साल कुछ भी नहीं किया और अंतिम समय में आकर के आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी में लगते हैं और अपने आप को व्यवस्थित करते हैं और इस पॉजिटिव थॉट के साथ कि मेरा कंपटीशन जो इस एग्जाम में बहुत कम लोगों के साथ
है, बहुत कम लोगों के साथ है कंपटीशन। यदि इस थॉट के साथ आप एक महीने भी पॉजिटिव विचार लेकर के, इस विचार को लेकर के आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि आपका भी चयन हो जाए। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जब आप इस पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो साथियों, मैं नहीं चाहता कि लंबी तैयारी वाला बच्चा जो है तनाव में आकर के अपनी तैयारी को खराब कर ले। मैं नहीं चाहता कि कोई नया बच्चा जो है वो इस समय जो है नेगेटिव थॉट्स लेकर के, है ना, अपनी तैयारी को खराब कर ले। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जीतेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो, और आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, हम सब चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, आपके अपने चाहते हैं आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आपके अपनों के चाहने से, मेरे चाहने से, किसी और के चाहने से नहीं, आपके चाहने से। अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप इसके लिए तैयार हैं? हूं मैं। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आपको सिलेक्शन चाहिए? चाहिए, किसको नहीं चाहिए? अपने आप से आप पूछिए, क्या आप व्यवस्थित हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। अपने आप से आप पूछिए, क्या आप जो हैं, आपका एटमॉस्फेयर जो है, आपके आसपास के लोग जो सकारात्मक हैं? आपने गिन लिए हैं, एक दो को छोड़ करके, बाकी सारे के सारे उल्टी सीधी बातें करते हैं, बचिए उनसे। यदि आप इन सारे प्रश्नों के जवाब जो हैं अच्छे तरीके से पाते हैं, जो मैंने बताया वैसे पाते हैं, हाँ में पाते हैं, ना में पाते हैं, है ना, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, यदि आपने चाहा ना कि मेरा सिलेक्शन होना है तो होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यदि आपने चाहा तो। चाहिए, सबसे पहले चाहना जरूरी है। अगर जो आप चाहते हैं और काम करते हैं तो सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। दूर भगाइए इस तनाव को, अपने आप को व्यवस्थित करिए भाई, अपनी स्टडीज जो उसको व्यवस्थित करिए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, प्लानिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। दुनिया की कोई ताकत जो है आपको हरा नहीं सकती है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नए वीडियो में, एक नए उद्बोधन के साथ। अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।